दोस्तों, जब हमारे पास समय होता है तब हम उसकी कदर नहीं करते, और जब वही समय हमारा निकल जाता है और हम उनको फालतू की बातों और फालतू के कामों में अपना समय व्यर्थ कर देते हैं, और आगे जब हमारी ज़िंदगी चलती है तब हमें पीछे अपने समय की वैल्यू समझ में आती है। तब हमें ऐसा लगता है कि हमने अपना इतना ज़्यादा समय किन चीज़ों में बेकार कर दिया। तो ऐसे ही एक सुविचार मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। एक बार एक आदमी अपने लड़के से बहुत परेशान था, क्योंकि उसका लड़का बहुत कामचोर था और बहुत आलसी था। और वो आदमी अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा परेशान था, और एक दिन उसने अपने लड़के को एक घड़ी निकाल के दी और कहा कि तुम बाज़ार में इसकी कीमत पूछ के आओ। और वो लड़का वो घड़ी लेके बाज़ार में जाता है, और बाज़ार में जाके उसने उस घड़ी की कीमत पूछी। तो उस घड़ी की कीमत किसी ने 500, किसी ने 800 और किसी ने 700 बताई। और वो लड़का वो घड़ी लेके वापस आ गया और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, इस घड़ी की कीमत किसी ने 500, किसी ने 800 और किसी ने 700 बताई। तब उसके पिताजी ने कहा ठीक है, और अब तुम कल सुबह फिर बाज़ार जाना। कल सुबह हुई और उस आदमी ने अपने बेटे को घड़ी दिया और कहा कि अब इसमें जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछ के आना। और फिर वो लड़का घड़ी लेके बाज़ार में चला जाता है, और जब वो वहाँ लोगों से उस घड़ी में चल रहे समय की कीमत पूछता है तो कई लोग उसको अपनी दुकान से भगा देते हैं और कई लोग उसका मजाक बनाते हैं। लोगों को लगता है कि इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, कल ये घड़ी का मूल्य पूछने आया था और आज ये टाइम का मूल्य पूछने आया है। लोगों को लगता है कि ये पागल हो गया है, और उस लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वो लड़का आगे बढ़ता है और एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाता है, उनसे पूछता है कि घड़ी में चल रहे टाइम की कीमत कितनी है। तब वो बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो समझ जाता है कि वो उससे क्या पूछना चाह रहा है। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति जो है उस लड़के को अपने पास बिठाता है और समझाता है। वो कहता है कि इस घड़ी में जो टाइम है उसका कोई भी उसकी कीमत नहीं है, और इस घड़ी में जो समय चल रहा है उसका 1 सेकंड भी हम खरीद नहीं सकते हैं। और चाहे वो अमीर इंसान हो या गरीब इंसान हो, सभी को 24 घंटे का समय दिया जाता है। मतलब कि सभी के पास 24 घंटे का समय होता है, और उस 24 घंटे में हम अपने समय का प्रयोग कहाँ और किन चीज़ों में कर रहे हैं वो हमारे हाथों में होता है। और अगर एक बार समय निकल जाता है तो दोबारा से कभी हम उस समय को, उस दिन को, उस डेट को दोबारा नहीं पा सकते हैं। तो हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय हम कभी खरीद नहीं सकते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर वह लड़का बहुत कुछ समझ चुका था, और उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आ गए, और वो घड़ी लेके आया और अपने पिताजी से सारी बात बताई, और उस दिन से उसके जीवन में बहुत सारे बदलाव आ गए। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने समय की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। वो लोग जो सफल हुए हैं, जो हमसे बहुत आगे हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पद पे हुए हैं, उनके पास भी केवल 24 घंटे का ही समय था। लेकिन उस 24 घंटे को उन्होंने कहाँ यूटिलाइज़ किया और हम कहाँ यूटिलाइज़ कर रहे हैं, इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए समय का सदुपयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये समय चला जाएगा तो हम कभी इस समय को दोबारा से नहीं पा सकते हैं। बस अपने आगे की जीवन में पछतावा रह जाएगा, बस कि हमने सही समय पर ये सही काम क्यों नहीं किया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से वो ये है कि आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देखते हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा,
क्योंकि मुझे यह जानना है कि आप लोग किस जगह से मुझे देखते हैं, किस गांव से या फिर किस शहर से, कहाँ, किस राज्य से। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं ये जानूं। तो आज मेरी सुबह जो है वो 4:30 बजे हो गई थी और 4:30 बजे उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपना फेस वॉश किया और आज फिर मैं बाहर नहीं गई, मतलब कि मैं वॉश बेसन में नहीं गई फेस वॉश करने के लिए। मैं यहीं अपने बालकनी की तरफ ही मैं फ़ेस वॉश कर लेती हूँ ज़्यादातर। तो यहीं बालकनी के साइड मैंने फ़ेस वॉश किया और उसके बाद फिर मैं स्टडी करने बैठ गई थी और फर्स्ट स्लॉट जो है वो करंट अफेयर्स ही रखा मैंने आज भी। और अभी जो मैं पढ़ रही थी वो फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ रही थी, जिसमें लगभग 150 क्वेश्चन रहे होंगे जिनको मैंने आज कंप्लीट कर लिया। और डेली तो मैं ऐसे करती थी कि आधे घंटे मैं क्वेश्चन रीड करती थी और आधे घंटे मैं लिखती थी। अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स लिख रही हूँ मैं अभी। और आज मैंने ये सोचा था कि मैं वो सारी चीज़ें जो है वो फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स कम्प्लीटली रीड कर लूँ और कल से मैं लिखूँगी अप्रैल मंथ का जो भी मेरा बचा हुआ है। तो इसलिए मैंने आज लिखने पर जोर नहीं दिया। और इसके बाद सुबह जब मैंने करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड कर ली और मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 40 मिनट करंट अफेयर्स के लिए दिया था, क्योंकि उसके बाद मेरे सर में पेन होने लगा था और गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप सभी को पता है। पता नहीं गर्मी की वजह से या फिर क्यों, पर बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगा था। तो मेरे पास टाइम तो था स्टडी करने का, पर मैं थोड़ी देर के लिए फिर से लेट गई थी। और उसके बाद फिर मैं उठी और अपनी रूम वगैरह क्लीन किया मैंने। उसके बाद तो जो भी थोड़ा बहुत काम था वो किया। फिर अभी मैं नहा चुकी हूँ और ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया मैंने। अब यहाँ मैंने अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट किया है। और सेकंड स्लॉट जो मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। और ये भी क्लास 8th की NCERT ही है जो मैं अभी पढ़ रही हूँ। और मैंने अपना गोल सेट करके रखा है, आप लोगों से शेयर भी किया है अभी पहले की क्लिप में कि आज मैं क्या क्या पढ़ूँगी। और मैं डेली अब यही करती हूँ। मैंने 2-3 ब्लॉग डाला जब से मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अपनी सारी हैबिट चेंज कर रही हूँ, तो रियल में मैं सारी हैबिट अपनी चेंज कर दी मैंने। मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और इस टाइम पे योगा भी करती हूँ और उसके बाद अच्छे से स्टडी भी करती हूँ। तो सेकंड स्लॉट जो रखा मैंने अभी हिस्ट्री और ज्योग्राफी रखा। और ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर मेरा है मानव संसाधन, क्लास 8th की ज्योग्राफी का, जो कि आज कंप्लीट हो जाएगी क्लास 8th की ज्योग्राफी। और फटाफट से मैं हिस्ट्री भी कंप्लीट करके उसके बाद फिर मैं पॉलिटी 6th 7th और 8th की पढ़ूँगी। और मैं किसी एक शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ, आप सभी को पता है। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो अप डाउन है सिलेबस, उसको मैं कवर कर लूँगी जिस हिसाब से आगे पीछे की डेट में एग्ज़ाम होगा उस तरीके से। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। आप लोगों के यहाँ कितने सेल्सियस तक तापमान है प्लीज़ शेयर करिएगा। हमारे यहाँ इस टाइम पे 43 डिग्री सेल्सियस तापमान या 44 ऐसे ही कुछ है, एग्जैक्टली मैंने देखा नहीं, पर हाँ ऐसे ही कुछ है। और बहुत ज़्यादा गर्मी है और इस टाइम लाइट की तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लाइट भी बहुत ज़्यादा कटती है और गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा है। तो इस टाइम पे तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। मैं सच बताऊं तो सुबह के टाइम में मैं पढ़ लेती हूं तो वो मुझे कहीं ज़्यादा अच्छा रहता है कि सुबह के टाइम पे लाइट भी रहती है और सुबह इतनी गर्मी भी नहीं लगती। तो मैं सुबह के टाइम पे अच्छे तरीके से चीज़ें पढ़ सकती हूँ और पढ़ती भी हूँ। और उसके बाद दोपहर के टाइम से तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है और शाम के टाइम होते होते तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी है इस टाइम पे। पर देखते हैं कितने टाइम तक ऐसा चलता रहता है, क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम अगर नहीं होती तो इतनी दिक्कत नहीं होती, पर लाइट की भी प्रॉब्लम होने लगी है तो इस वजह से कुछ ज़्यादा ही गर्मी फ़ील हो रही है। और गर्मी है भी, आप सभी को पता है। तो यहाँ मैं पढ़ रही हूँ हिस्ट्री और अभी मैंने ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है लास्ट चैप्टर भी। तो आज जो है मेरी क्लास 8th की ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गई। और जो मुझसे नए जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि मैं जो है 6th और 7th 8th की NCERT की जो भी बुक्स हैं उसको मैंने ऑलरेडी एक बार अच्छे से रीड कर लिया है और इस टाइम मैं रिवीजन कर रही हूँ। और रिवीजन में मैं सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी साथ लेके चल रही हूँ, पॉलिटी नहीं पढ़ रही हूँ मैं। जब मेरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं पॉलिटी 6th 7th 8th की रिवीजन करूँगी। तो ये सारी कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। और अभी भी ये ब्लॉग अगर मैं बनाना चाहूँ तो और लंबा जाएगा, पर अभी मेरा ब्लॉग बनाने का मन नहीं है। पर मेरा अभी टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं देखती हूँ कि मुझसे आगे होगा आज कि नहीं होगा, क्योंकि आज मेरे सर में पेन भी था तो मुझे बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा था। पर मैंने सोचा कि नहीं, मैं पढ़ाई ज़रूर करूँगी। तो इस वजह से
मैंने पढ़ाई नहीं स्किप की, थोड़ा ही सही पर मैंने पढ़ा। देखती हूँ अगर आगे टारगेट कंप्लीट होता है तो वो आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और मेरा मैथ जो है वो 2 दिन से रह जाता है, पर मैं उसको कंटिन्यू करूँगी बहुत जल्द। कोशिश करूँगी कि मैं मैथ का पोर्शन भी लेके चलूँ, क्योंकि मेरा मैथ सेक्शन ही वीक है और वही बार बार रह जा रहा है, वो टारगेट नहीं कंप्लीट हो रहा है मेरा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपने समय का सदुपयोग करिए और अच्छे तरीके से मेहनत करिए, पढ़िए और जो भी एग्ज़ाम का टारगेट आपने बनाया है उसमें 100% देने की कोशिश करिए। और आगे कुछ चीज़ें तो किस्मत के भरोसे छोड़ देंगे हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, सारी चीज़ें किस्मत के भरोसे भी नहीं छोड़नी, क्योंकि अगर हम 100% अपना देंगे तो कहीं ना कहीं किस्मत भी झुकेगी, ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो उसमें किस्मत का दोष देना कोई वो नहीं है। तो बाय बाय, टेक केयर।